नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। टेक्नीशियन का जो एग्जाम है यह 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथी आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है साथी, कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, एग्जाम जब नज़दीक रहता है तो साथी उस समय रिवीजन ही बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जितने भी वीडियो रिवीजन का अभी तक में अपलोड किया गया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है RRB टेक्नीशियन एग्जाम करके, साथ ही जरूर देखा कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सभी विषय का मिक्स, अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए साथी, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो 4 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है, तो 4 जनवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 जनवरी के दिन। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो 8 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा बिहार दिवस, या दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो, याद रखिएगा, 1 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो बोल सकते हैं विश्व आर्द्र संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप 4 फरवरी के दिन पूछा जाए तो कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। अगर साथी हम शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाता है अब फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और इसके मकबरा को जो डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। और बोल सकते हैं साथी इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है, हसन खां सूरी का मकबरा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हो जाता है इसके लेखक। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। और बोल सकते हैं साथी जो हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन आप बोल सकते हैं मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका होता है जीवन की मूलभूत इकाई। अगर कोशिका का बात करते हैं तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो आपके मन में होगा जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं जो आरबीसी हो गया, शुक्राणु हो गया, ये सब का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अगर कोशिका का अध्ययन आपसे मेरे भाई पूछ लिया जाए तो साइटोलॉजी बोलिएगा, कोशिका का क्या होता? अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। साथ ही चार मीनार का निर्माण बोल सकते हैं किसके द्वारा करवाया गया हैदराबाद में? तो आप याद रखिएगा जो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया
कब करवाया गया था साथी? तो 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों यह ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों हम बोल सकते हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था साथी उद्योग क्षेत्र पर, और बोल सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 गो साथी लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। एक किया गया था राउरकेला लौह इस्पात का स्थापना जर्मनी के सहयोग से, जो कि ओडिशा में है, याद रखिएगा। दूसरा है भिलाई दोस्तों इस्पात संयंत्र, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और रूस के सहयोग से किया गया था। और तीसरा दोस्तों किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था, पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। तो ये 3 गो जो लौह इस्पात संयंत्र केंद्र है दोस्तों, याद रखिएगा। लौह इस्पात संयंत्र जो है इसका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो 1956 से दोस्तों 61 हो जाता है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है, और साथ ही बोल सकते हैं यह विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में साथी हुआ था, आप बोल सकते हैं। कथा फूलों की घाटी किससे कहा जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी बोल सकते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, और उत्तराखंड में ही देश का प्रथम नेशनल पार्क है साथी काजीरंगा नेशनल पार्क, तो असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों देश का प्रथम नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। और बोल सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो स्थापना किया गया था 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? 12 घंटे के बराबर। विषुवत रेखा दोस्तों इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, या 0 डिग्री दोस्तों अक्षांश इसको बोला जाता है। विषुवत रेखा जो है यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कांगो नदी बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके, और साथ ही अपने रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके एक रिवीजन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है साथी? तो 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता, बोल सकते हैं एड्स दिवस के रूप में। दोस्तों अगर एड्स का फुल फॉर्म का बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एड्स नामक बीमारी में आप बोल सकते हैं जो एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, जो एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? एड्स नामक बीमारी में। यह जो बीमारी होता है ना मेरे साथी, HIV विषाणु के कारण होता है। अगर HIV का फुल फॉर्म पूछा जाए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा, इसमें साथ ही डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। अगर दोस्तों कंप्यूटर का बात करते हैं तो कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है CPU को। CPU का फुल फॉर्म पूछा जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोल सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद थे। दोस्तों राष्ट्रपति का बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं, संसद अनुच्छेद 79 में है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना साथी 1 सितंबर 1956 में हुआ। LIC का अगर मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलिएगा मुंबई में है। दोस्तों इसी को हिंदी में बोला जाता है, बोल सकते हैं आप भारतीय बीमा निगम बोल सकते हैं। और ये जो LIC इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। भूटान की राजधानी पूछ ले आपसे तो आप थिम्पू बोलिएगा। भूटान की मुद्रा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नगुल ट्रम याद रखिएगा मेरे दोस्त। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। ग्रह से दोस्तों संबंधित नियम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो केपलर के द्वारा दिया गया। और सौर मंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो कोपरनिकस आप बोल सकते हैं। ग्रह की संख्या कितना है? तो 8 है बोल सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। कहता दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों यह गोवा में है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं उत्तराखंड के। कहता है किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय झंडा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछा जाए आपसे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो बोल सकते हैं 3:2 हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथी प्रश्न ये है आपके सामने। कहता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो 29 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है, तो टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट यह कब आया था? तो आप बोल सकते हैं 29 जुलाई 1973 बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों यक्षमा किसको बोला जाता है? टीबी नामक बीमारी का ही नाम है, याद रखिएगा। इसी को तपेदिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी को यक्षमा भी बोला जाता है। इसी को मेरे भाई क्षय रोग भी कहा जाता है। तो और टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, याद रखिएगा। तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन बोल सकते हैं। कहता है क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में मेरे दोस्त शिमला समझौता हुआ था। साथ ही शिमला समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो आप बोल सकते हैं जो अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। कब हुआ था साथी? तो यह हुआ था मेरे दोस्त 1972 में। एक दोस्तों याद रखिएगा आप, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो अनुच्छेद 153 में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन विधि से दोस्तों शुद्ध किया जा सकता है। अगर साथी जल का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जल तो उदासीन होता है तो 7 हो जाएगा इसका पीएच मान। कहता है ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम में है दोस्तों। अगर काजीरंगा आपसे पूछा जाए तो यह भी दोस्तों बोल सकते हैं असम में। दोस्तों एक बात आपको याद है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, बोल सकते हैं विश्व का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक मानस नेशनल पार्क है मेरे दोस्त, यह भी आपको असम में है, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जल का और बात करें तो जल का अनुभार पूछा जाए तो 18 बोल सकते होता है। और सबसे विशिष्ट उष्मा किसका होता है? तो जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा भी संसद के याद रखिएगा अंग होता है। और राज्यसभा जो है मेरे दोस्त यह अनुच्छेद 80 में है। यह अस्थाई संसद अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और संसद जो है अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा। लोकसभा भी संसदीय का अंग है, लोकसभा आपको अनुच्छेद 81 में है। कहता पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? सियाल के नाम से। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन होता है? अवरक्त होता है। भारत में मुद्रा की कहता मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? 1 अप्रैल 1957 में। अगला प्रश्न है पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 में दोस्तों यह हुआ था। कब? 1845 में हुआ था।
दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? रैंड बोल सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कथा कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेशनल स्पेस सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कथा केटन टावर कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है दोस्तों, बोल सकते हैं। तकला मकान मरुस्थल दोस्तों, यह भी आपको चीन में है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ताश का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न कहता है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 19 जुलाई के दिन। यह साथी हम आपको बता दिए हैं। कहता दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? सिलवासा बोल सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए फिर भी आप ब्राजील बोलिएगा। कॉफी में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कैफीन, याद रखिएगा मेरे दोस्त। और याद रखिएगा ब्राजील को सांपों का भी देश कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पेन ड्राइव में पृथ्वी किसकी रचना है? अजीत आजाद की रचना हो जाता है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी साथी यह हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? 19 से 21 को। यह प्रश्न दोस्तों काफी चर्चित रहता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का बात हो रहा है। आरबीआई का गठन अगर मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया जाए, आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों जिस समय इस बैंक का स्थापना हुआ था ना, उस समय इसके पास जो कुल पूंजी पूछा जाए तो 5 करोड़ था। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कहता है पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों मुरादाबाद बोल सकते हैं। पीतल दोस्तों यह मिश्र धातु है, याद रखिएगा। पीतल किस किस के मिलने से बनता है? इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो पीतल के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यह ट्रिक है पीतल के लिए। पी से हो जाएगा पीतल, आपको ता से हो जाएगा तांबा या कॉपर कहिए, जी से हो जाएगा जिंक या जस्ता कहिए। तो पीतल जो होता है यह तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3n होता है। दोस्तों अगर लिथियम का बात करते हैं हम, लिथियम का संकेत Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे मुलायम धातु लिथियम, पोटासियम और सोडियम होता है। लिथियम पोटासियम सोडियम को दोस्तों बोल सकते हैं चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए तो लिथियम बोल सकते हैं। सबसे भारी धातु पूछा जाए ऑस्मियम बोल सकते हैं। कहता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में यह स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मेनिंजाइटिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। दोस्तों यह मस्तिष्क की बीमारी है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क का बात करते हैं तो ईईजी जो है मेरे दोस्त, यह मस्तिष्क से संबंधित है। ईईजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा आप क्या? आप बोल सकते इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। दोस्तों इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ईईजी का। एक होता है मेरे दोस्त ईसीजी, यह याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए आप बोल सकते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल सकते, इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। और मस्तिष्क जो है साथी मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है? तो मस्तिष्क बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का बात हो रहा है दोस्तों। तो इसका जो स्थापना हुआ 1 जुलाई 1995 में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक हो जाता है। माथुरी कथा माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तेलंगाना का है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों बोल सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा
अगर युवा दोस्तों अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक भी दोस्तों रहा था अध्यक्ष के पद पर, बोल सकते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोलिएगा, स्वतंत्र भारत के। और बोल सकते हैं साथ ही इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मेरे साथी 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। और बोल सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। आप बोल सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय का भी गणना किया था दोस्तों, और कितना रुपया बताया था? तो बोल सकते एक व्यक्ति का 20 रुपया, याद रखिएगा 20 रुपया बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, याद रखिएगा। साथ ही अगर गरबा मेरे भाई आपसे पूछा जाए तो गरबा भी आपको गुजरात से है। कहता है नंगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में है दोस्तों। मेघालय का एक जगह है मासिनराम, जहां विश्व में सर्वाधिक बारिश पूछा जाए कहाँ होता है? तो मासिनराम में होता है, मेघालय में पड़ता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को मेरे दोस्त माना जाता है, याद रखिएगा जॉन डाल्टन को। प्रश्न का था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह का जीत हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए 1526 में लड़ा गया था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और उसके बाद साथ ही मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। पानीपत का दूसरी लड़ाई अगर पूछा जाए तो 1556 में हुआ था। कहता है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? यह दोस्तों ओडिशा में। कहाँ मेरे साथी? ओडिशा आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी बोल सकते हैं। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है दोस्तों। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो बोकारो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों, यह कहाँ है? तो यह भी आपको झारखंड राज्य में है। और बोल सकते इसका जो स्थापना हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अगर अवधि पूछा जाए तो 1961 से 66 बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है समय का अध्ययन कहलाता है? तो हॉरोलॉजी कहलाता है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भावनगर में साथी यह स्थित है, गुजरात में भावनगर पड़ता है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, गुजरात होगा सही उत्तर। कहता सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल जो है साथी यह आपको कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ के द्वारा लोथल का खोज किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया? तब 12 मार्च 1930 में दोस्तों दांडी मार्च शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यह कब तक चला था? तो बोल सकते हैं जो 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों, चला था दोस्तों, यहाँ तक चला था अब जो बोल सकते हैं। और शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था इस दिन। कथा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन दोस्तों, बोल सकते इसी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? मधुबाला को जाना जाता है। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? गुजरात का है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन दोस्तों कामसूत्र के लेखक हो जाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। साथ ही 7 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है पता है आपको? 7 अप्रैल के दिन WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। कहता दिल्ली किस नदी के किनारे बसा? यमुना नदी के। दोस्तों दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा ये बोल सकते हैं आप यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860 में इसका खोज हुआ था भारत में।
कहता कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे बसा है कटक दोस्तों, उड़ीसा बोल सकते हैं, उड़ीसा। कहता किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? सिकंदर लोदी के मकबरा में। बम्बई हाई क्षेत्र तेल की खोज की गई थी कब? तो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था। कहता कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटक का है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को साथी इस नाम से जाना जाता है। कहता रिखम पाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का यह हो जाता है। बैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है? केशिकत्व घटना इसका कारण हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में है? बारहमासा के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी साथी इसके रचनाकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? रायगढ़ में। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अकबर। अकबर दोस्तों माना जाता है जो अशिक्षित मुगल शासक था, आप बोल सकते हैं अकबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों अकलेश्वर भारत किस राज्य में है? तो अकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाता है। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का है। किसका साथी? सिक्किम का बोल सकते हैं दोस्तों। कहता है गाट का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है, याद रख सकते हैं। कहता कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? 12 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजित होता है मेरे साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो इसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल में दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? बोल सकते हैं तस्लीमा नसरीन बोल सकते हैं। भारत के किस शहर को पूरब का एंथेस कहा जाता है? मदुरई को मेरे साथी इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भादर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है केन शुगर को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? कालिदास के द्वारा किया गया। रघुवंशम दोस्तों यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बिहार का शेक्सपियर। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है भारत का कोकिला। आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत का स्वर कोकिला अगर पूछा जाए लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? शारदा सिन्हा को जाना जाता है। मैथिली कवि से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति प्रसिद्ध है। ये सब आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन, जिसको हम बहुत कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की इस रिवीजन क्लास में आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। पहले से दोस्तों कितने प्रश्न का सही उत्तर आपको पता था। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपकी एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।